भाई एसआईआर की फाइनल लिस्ट तो आ गई, लेकिन कई सवालों के जवाब तो अधूरे के अधूरे रह गए धनंजय जी। भाई आंकड़ा घुसपैठिए को लेकर तो दीजिए ना, मतलब घुसपैठिया चिल्लाएंगे लेकिन आंकड़ा नहीं बताएंगे। पूजा जी आंकड़ा भी बताएंगे, ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, एक एक को देश के बाहर पहुंचाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, कैमरा भी लगवाएंगे और लाइव टेलीकास्ट भी कराएंगे। सवाल ये उठता है कि तो बता दीजिए कब कराएंगे? अब और कितना इंतजार करें? भाई आपने तो चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाया, जोर शोर से उठाया। पूजा जी जब भी हम घुसपैठिया कहां के घुसपैठिया, कितना घुसपैठिया, ये टेक्निकल प्रश्न है। हाँ। वैचारिक उत्तर क्या है इसका? वैचारिक उत्तर है कि हम घुसपैठ के खिलाफ हैं। जनता के बीच हमारी पैठ है, इसलिए हम घुसपैठ के खिलाफ हैं। जिनकी जनता के बीच पैठ समाप्त हो गई है, घुसपैठ पर जिंदा है, घुसपैठ के समर्थन में बोलते हैं। जब भी हम नागरिकता रजिस्टर बनाने के लिए कहते हैं, लोग हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, हर जगह साइन बाग बनने लगते हैं। घुसपैठ के खिलाफ बोलने का मतलब किसी धर्म विशेष मुसलमान के खिलाफ बोलना नहीं है। रजिया हो या राधिया, सबकी चिंता हमें है। रोहिंग्या की हमें चिंता नहीं है। विकास हो या वकार, हिंदू बांग्लादेशी हो तो वो शरणार्थी होता है, और अगर मुस्लिम बांग्लादेशी हो तो वो घुसपैठ होता है। ये तो फर्क आप ही करते हैं। तो कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है फिर? पूजा जी एक मिनट, इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क की माटी से जुड़ के मुल्क के बेहतरी के लिए हमारे साथ चलता है। हम उस मुसलमान के साथ कदम ताल करते हैं। अगर मुसलमान अब्दुल कलाम है तो उसको सलाम है, अगर वो वीर अब्दुल हमीद है तो उसकी शहादत पर जाने वाले भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है। कोई कांग्रेसी आज तक नहीं गया, मैं दावे से कह रहा हूं। वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस हम ही ने मनाया है, उनके गांव हम ही गए। लेकिन फातिया पढ़ने किसी के यहाँ नहीं गए हैं, किसी आतंकवादी के घर पे नहीं गए जो सपा बसपा और कांग्रेस का काम है। हम वहां पर बाबर की मजार पर 5 पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी के लोग जा रहे हैं, हम वहां नहीं गए। लेकिन हाँ, इस मुल्क की माटी के लिए कुर्बान मुसलमान पर हम खुद कुर्बान है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अरब में, पाकिस्तान में, ईरान में जहां घुसपैठ करते हैं, जहां की डेमोग्राफी बढ़ने लगते हैं, वो कहां कहते हैं कि भारत से आए घुसपैठी को निकालो। भारत एक अच्छा मुल्क है, प्यारा मुल्क है। कौन समर्थन कर रहा है घुसपैठियों का? समर्थन कौन कर रहे थे? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि भैया निकालिए ना, पकड़िए और निकालिए, देश से बाहर कीजिए जो घुसपैठ है। तो आंकड़ा तो बताइए। अब तो फाइनल वोटर लिस्ट आ गई, जो इतने बड़े पैमाने पर जो नाम काटे गए हैं, उनमें किस आधार पर उनके नाम काटे गए हैं, कितने घुसपैठियां इसमें हैं? सिर्फ आंकड़ा ही तो जानना चाह रहे हैं सब। तो आंकड़ा तो उसको कोर्ट में देना ही पड़ेगा ना। आज विजयादशमी है, विजयादशमी की बधाई देश को और सारे लोगों को। जिस तरह से रावण का दहन करके आज विजयादशमी मनाई जाती है, उसी तरह से अनेक रुकावटों का दहन करके एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया चुनाव आयोग ने, बड़ी मुश्किल से किया। उसको रोकने के लिए कितने आप पिटीशन डाले गए कोर्ट में। कोर्ट में चुनाव आयोग डिटेल डाटा देगा कि इसका किस कारण से कटा, इसका किस कारण से कटा। जो 65 लाख जो फर्स्ट ड्राफ्ट रोल में, सुनिए ना धनंजय जी, जो फर्स्ट क्या पूछा गया था, यही पिटीशन डाली गई ना। जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, किस आधार पर काटे गए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बताइए, क्लियर कीजिए। दूसरा था आधार को लेकर, आधार भी 12वां जो डॉक्यूमेंट वो बन गया। पूजा जी थोड़ा उसके पहले चले जाइए। एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए गए थे, जिस पर रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया और उसका ऑब्जर्वेशन अपने पास ले लिया। उस ऑब्जर्वेशन में यह पास किया कि 65 लाख की इसको डिटेल जारी कीजिए। डिटेल चुनाव आयोग ने बता दिया और अब डिटेल ये जमा करेगा कि किसको किसको जोड़े हैं, किसका किसका काटे हैं और किस कारण से काटे हैं। जब न्यायालय में अब पूछेगी, जब भाई ये तो आंकड़ा आ गया ना भाई, किसका भाई जो 22 लाख इन मृत लोगों में से थे, भाई जो 68,66,000 का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, जिनके नाम हटाए गए हैं, तो 22 लाख इनमें से वो हैं जो मृत हैं। पलायन जो कर गए हैं वो 36 लाख कुछ बताया जा रहा है। डुप्लीकेट वोटर्स का आंकड़ा 7 लाख के करीब है। तो घुसपैठी इनमें कौन है, ये तो बताइए। ये सिर्फ मुद्दों से भटकाना था नहीं, ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग का काम यह बताना है कि कितने लोगों के पास सही प्रूफ नहीं है, और ये सरकार का काम है बताना। मैं कह रहा हूं घुसपैठिया 1 हो, 100 हो, 1000 हो, घुसपैठी की संख्या महत्वपूर्ण है कि या विषय महत्वपूर्ण है? ये टेक्निकल प्रश्न है या वैचारिक प्रश्न है? मैंने आपको पहले भी बताया और मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि 92, 94, 96 में ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि जब कोई विधायक बन जाता है, जब कोई सांसद बन जा रहा है, जब बंगाल में जब बांग्लादेशी लोग वहां के निकाय चुनाव में जीत जा रहे हैं, तो आप समझिए जरा, इस देश के चौथे खंबे की भी जिम्मेवारी है कि भाई आप बताइए कि जब कोई जीत जा रहा है, विधायक बन जा रहा है। अरे असम में भी बहुत चिल्लाया गया था, 19 लाख घुसपैठिए हैं, क्या हुआ फिर उस मामले का?
ठंडे बस्ते में भाई चला मामले गया। चल रहे हैं, चीख चीख अदालतों कर में बताया मामले गया था हैं। और 19 जानते लाख हैं इस देश में घुसपैठिए। आप मुझे बताएंगे कि इस देश में सबसे बड़ा चुनावी कहां पे उलटफेर हुआ है? सबसे बड़ी जंग कौन सी सीट जीती गई है इस देश में, जानती हैं? धुबरी बरपेटा, 10 लाख से ऊपर, जहां की सारे घुसपैठियों की बात होती है कि यहाँ सबसे बड़ा बॉर्डरिंग इलाका है, वो 10 लाख से चुनाव का डिफरेंस है वहां। कैसे इतना बड़ा डिफरेंस है भाई? ये चुनाव, ये तो सबसे बड़ी एक्शन समस्या लीजिए है। ना, आप और जब- संख्या तो बता नहीं पाते हैं भाई। अभी तक आपके पूरे जो 10 साल का जो कार्यकाल है, सिर्फ कुछ 3000 कुछ घुसपैठिए उनको बाहर किया गया है, और वहीं आंकड़ा यूपीए सरकार में 88,000 को पार कर जाता है। ये कार्रवाई हो रही है। उस समय अनुमानित घुसपैठियों का आंकड़ा आप ही की सरकार, किरेन रिजिजू उनके द्वारा दिया गया आंकड़ा 2 करोड़ है। पूजा जी, उनके सरकार में ज्यादा आते थे, हमने सरकार के बॉर्डर को सील किया है। अच्छा। और पुराने ही लोगों को बाहर किया जा रहा है, पुराने ही लोगों को निकाला जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल महत्वपूर्ण है। संख्या से बड़ा सवाल है कि इस देश के संसाधनों पर अधिया रजिया का कब्जा रहेगा, विकास का रहेगा, विक्रम का रहेगा, या बांग्लादेशी का रहेगा, रोहिंग्या का रहेगा। प्रश्न ये महत्वपूर्ण है। और जब देश की बात आती है तो हम दल को किनारे रखते हैं। हमने देश के लिए दल को भी मिटा ठीक दिया। है।